हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो के कवियों के जीवन परिचय के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय में। तो आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षाओं में अक्सर इनसे एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सबसे पहले आप चैनल पर जाएँ, सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाकर वहां आप हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण की मास्टर क्लासेस हैं, वह अटेंड कर सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए मॉक टेस्ट कंप्लीट क्लास है, वह भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल बोधनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। भारतेंदु जी की अल्पावस्था में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। अतः स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में भारतेंदु जी असमर्थ रहे। घर पर रहकर हिंदी, मराठी, बांग्ला, उर्दू तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। भारतेंदु जी को काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। लय ब्योढ़ा ढाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, वाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्र निकाला, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। कवि वचन सुधा नामक पत्र। साहित्य सेवा के साथ साथ भारतेंदु जी ने समाज सेवा भी चलती रही। उन्होंने कई समस्याओं की स्थापना में अपना योग दिया। दीन दुखियों, साहित्यिकों तथा मित्रों की सहायता करने वे अपना कर्तव्य समझते थे। धन से अत्यधिक व्यय से भारतेंदु जी ऋणी बन गए और दुश्चिंताओं के कारण उनका शरीर शिथिल होता गया। परिणाम स्वरूप संवत 1885 में अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं। भारतेंदु कृत काव्य ग्रंथों में दानलीला, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, कृष्ण चरित्र आदि उनके भक्ति संबंधी काव्य हैं। सतसई, श्रृंगार, होली मधुमुकुल आदि श्रृंगार प्रधान रचनाएं हैं। भारत वीरत्व, विजय वैजयंती, सुमनांजलि आदि उनकी राष्ट्रीय कवियों के संग्रह हैं। बंदर सभा, बकरी का विलाप, हास्य व्यंग्य प्रधान काव्य कृतियां हैं। वर्ण विषय। भारतेंदु जी का वर्ण विषय क्या था? भारतेंदु जी की यह विशेषता रही है कि जहां उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर कविता लिखी, वहां उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया। अतः विषय के अनुसार उनकी कविता श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान तथा राष्ट्र प्रेम प्रधान है। श्रृंगार रस प्रधान भारतेंदु जी ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का सुंदर चित्रण किया है।
वियोगावस्था का एक चित्र देखिए। देखियो एक बारहुम ना नैन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जय हैं तही पक्षताएगी। बिना प्राण प्यारे भय दर से तिहारे हाय, देखी लीजो आंखें ये खुली ही रह जाएगी। भक्ति प्रधान भारतेंदु जी कृष्ण के भक्त थे और पुष्टि मार्ग के मानने वाले थे। उनकी कविता में सच्ची भक्ति भावना के दर्शन होते थे। वे कामना करते हैं, बोल्यों करे नूपुर स्त्री ननी के निकट सदा, पद तल माही मन मेरी बेहर्यो करे, बाज्यो करे बंसी धुनी पुरी रोम रोम, मुख मन मुस्कानी मंद मन ही हास्यो करे। सामाजिक समस्या प्रधान भारतेंदु जी ने अपने काव्य में अनेक सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर तीखे व्यंग किए हैं। महाजनों और रिश्वत लेने वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। चूरन अमले जो सब खाते, दूनी रिश्वत तुरत पचावे, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। तो यह उनकी प्रमुख पंक्तियां हैं। राष्ट्र प्रेम प्रधान भारतेंदु जी के काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। भारत के प्राचीन गौरव की झांकी वे इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लहिन जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपित संसारा। प्राकृतिक चित्रण में भारतेंदु जी को अधिक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि वे मानव प्रकृति के शिल्पी थे। बाह्य प्रकृति में उनका मर्म पूर्ण रूपेण नहीं रम पाया। अतः उनके अधिकांश प्रकृति चित्रण में मानव हृदय को आकर्षित करने की शक्ति का अभाव रहा। चंद्रावली नाटिका के यमुना वर्णन में अवश्य संजीवता है तथा उसकी उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं नवीनता लिए हुए हैं। कै पिय पद उपमान जान या निज उर्धारत, कै मुख कर बहु मृंगन मिस स्तुति उच्चारत, कै ब्रज तियगन बदन कमल की झलकत झाई, कै ब्रज हरिपद परस हेतु कमला बहु आई। इनकी भाषा के बारे में बात करते हैं। भारतेंदु जी के काव्य की भाषा प्रधानता ब्रज भाषा है। कौन सी है? ब्रज भाषा। उन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिष्कृत रूप को अपनाया है। उनकी भाषा में जहाँ तहाँ उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी आते हैं, तो इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। भारतेंदु जी की भाषा में कहीं कहीं व्याकरण संबंधी अशुद्धियां भी देखने को मिल जाती हैं। मुहावरों का प्रयोग कुशलता पूर्वक हुआ है। भारतेंदु जी की भाषा सरल और व्यवहारिक है। भाषा शैली, इनकी शैली कैसी थी? भारतेंदु जी के काव्य में निम्नलिखित शैलियों के दर्शन होते हैं। कौन सी शैली है? पहला है रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकार शैली। श्रृंगारिक कविताओं में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। दूसरा है भावात्मक शैली। इसका इस्तेमाल उन्होंने भक्ति पदों में किया है। तीसरा है व्यंग्यात्मक शैली। इसका उपयोग उन्होंने समाज सुधार की रचनाओं में किया है। चौथा है उद्योतन शैली, जिसका उपयोग इन्होंने देश प्रेम की कविताओं में किया है। रस, आपने कौन कौन से रसों का यूज किया है, इस्तेमाल किया है? भारतेंदु जी ने लगभग सभी रसों में कविताएं की हैं।
सभी रसों में इन्होंने कविताएं की हैं। श्रृंगार और शांत की प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का भारतेंदु जी ने सुंदर वर्णन किया है। उनके काव्य में हास्य रस की भी उत्कृष्ट योजना मिलती है। तो श्रृंगार और शांत रस की इनके कविताओं में प्रधानता है। छंद, कौन सा प्रमुख छंद? भारतेंदु जी ने अपने समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों को अपनाया है। उन्होंने केवल हिंदी के ही नहीं बल्कि उर्दू, संस्कृत, बंगला भाषा के छंदों को भी स्थान दिया है। उनके काव्य में संस्कृत के बसंत तिलका, शार्दुल, विक्रीडित, शालिनी आदि, हिंदी के चौपाई, छप्पय, रोला, सोरठा, कुंडलियां, कवित्त, सवैया, घनाक्षरी आदि, बंगला के प्यारा और उर्दू के रेखता, गजल छंदों का प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी कजली, ठुमरी, लावनी, मल्हार, चैती आदि लोक छंदों का भी व्यवहार में लाए हैं। अलंकार, किस अलंकार का प्रधानता है इनके उसमें? तो अलंकारों का प्रयोग भारतेंदु जी के काव्य में सहज रूप से हुआ है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और संदेह अलंकारों के प्रति भारतेंदु जी की अधिक रुचि है। शब्दालंकारों को भी स्थान मिला है। निम्न पंक्तियों में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की योजना देखिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। महत्वपूर्ण कार्य, आपके महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे? आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का अति महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में उनकी देन अपूर्व है। भारतेंदु जी हिंदी में नव जागरण का संदेश लेकर अवतरित हुए हैं। उन्होंने हिंदी के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया है। भाव, भाषा और शैली में नवीनता तथा मौलिकता का समावेश करके उन्हें आधुनिक काल के अनुरूप बनाया है। आधुनिक हिंदी के वे जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी के नाटकों का सूत्रपात भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। भारतेंदु जी अपने समय के साहित्यिक नेता थे। उनके कितने ही प्रतिभाशाली लेखकों को जन्म दिया है। उन्होंने कई सारे प्रतिभाशाली लेखकों को जन्म मिला है। मातृभाषा की सेवा में उन्होंने अपना जीवन ही नहीं संपूर्ण धन भी अर्पित कर दिया है। हिंदी भाषा की उन्नति उनका मूल मंत्र था। निज भाषा उन्नति लहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं क्यों शूल। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतेंदु हिंदी साहित्य काश के एक दैदीप्यमान नक्षत्र बन गए हैं और उनका युग भारतेंदु युग के नाम से प्रचलित हुआ है। तो दोस्तों, यह था भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। अगली वीडियो में अगले किसी कवि के साथ, अगले किसी नए तथ्यों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।